click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 14 जुलाई 2019 दिन रविवार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा का एक विशेष पर्व, जिसमें आप हमारे विशेष गुरुओं से कुछ ज्ञान प्राप्त करने का मौका पाएंगे और साथ ही एक विशेष पूजा जिसमें आप सब लोग भागीदार हो सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही लिमिटेड सीट्स रखी हैं। और आगे चलते हैं और स्वागत करते हैं सुनील पांडे जी का, जो आज हमें बताएंगे कि अप्रैल के महीने में होने वाले क्या क्या शुभ मुहूर्त हैं, क्या क्या व्रत त्योहार हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और अपने व्यवहार में लेकर आना है। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। ये तो हम लोग हर महीने जो है लेकर के आते हैं कि इस बार जो है अप्रैल का जो है शुभ मुहूर्त और व्रत एवं त्योहार के विषय में बताएंगे, लेकिन साथ में उससे पहले जैसे वो लोग हमेशा से जो है कुछ ज्योतिष के विषय में भी बताएंगे कि क्या। तो अभी आज हम द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। तो देखिए, जिन नक्षत्रों के 3 चरण एक राशि में पड़े हों वो त्रिपुष्कर, तथा जिनके 2 चरण एक राशि में पड़े हों वे द्विपुष्कर कहलाते हैं। जैसे देखिए, कृतिका का जो है 3 चरण वृक्ष राशि में पड़ता है, तो इसका मतलब यह जो है त्रिपुष्कर में आएगा। और मृगशिरा का 2 चरण वृक्ष में है और 2 चरण मिथुन में है, तो इससे संबंधित जो योग बनेगा ये द्विपुष्कर योग होगा। इसी आधार पर विशेष तिथिवार के दिन ये नक्षत्र होने पर द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग बनते हैं। जैसे द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि में यदि रविवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो और विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, कृतिका, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी हो तो त्रिपुष्कर योग बनता है। देखिए, हमने जैसे बताया कि वह नक्षत्र जिनका जो है 3 चरण एक राशि में पड़ता है उन्हीं से त्रिपुष्कर योग बनेगा। इसमें आते हैं कौन कौन? विशाखा आता है, क्योंकि विशाखा का 3 चरण, प्रथम 3 चरण, और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम 3 चरण मकर में होता है, या पूर्वा भाद्रपद का प्रथम 3 चरण मतलब कुंभ में होता है। इसी तरह से पुनर्वसु का प्रथम 3 चरण मिथुन में होता है। कृतिका का जो है प्रथम 3 चरण जो है वृक्ष में होता है। और उत्तराषाढ़ा का, सॉरी हमने जो उत्तरा फाल्गुनी कहा था, उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम 3 चरण सिंह में और उत्तराषाढ़ा का जो है अंतिम 3 चरण मकर में पड़ता है। लेकिन ये अगर द्वितीया को पढ़े, सप्तमी को पढ़े और द्वादशी को पढ़े और इस दिन रविवार, मंगलवार और शनिवार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। इसी प्रकार से इन्हीं तिथियों में, मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी और इन्हीं वारों में, मतलब रविवार और शनिवार और मंगलवार, यदि द्विपुष्कर नक्षत्र माने 2-2 नक्षत्र, जैसे मृगशिरा का 2 जो है वृक्ष में होता है, 2 मिथुन में होता है, चित्रा का 2 तुला में होता है, धनिष्ठा का 2 मकर में होता है, 2 कुंभ में होता है, पड़े तो द्विपुष्कर योग बनता है। इन योगों में देखिए हानि लाभ जो है 2 गुना या 3 गुना होता है। भाई, द्विपुष्कर योग में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका मतलब जो है फायदा, जैसे मंत्र हम जपवाते हैं, मान लीजिए द्विपुष्कर योगों में मंत्र हम जपवाते हैं, उसका फायदा 2 गुना, और त्रिपुष्कर योगों में मंत्र आदि जपवाते हैं, उसका फायदा 3 गुना। लेकिन अगर कोई नुकसान भी होता है तो भी जो है 2 गुना या 3 गुना, जैसे इनका नाम है द्विपुष्कर योग और
त्रिपुष्कर योग, उसी अनुसार इनका हानि लाभ भी 2 गुना या 3 गुना होता है। तो अब आगे दग्ध नक्षत्र। दग्ध रविवार के दिन भरणी पड़ जाए, सोमवार के दिन चित्रा नक्षत्र पड़ जाए, मंगलवार उत्तराषाढ़ा, बुधवार धनिष्ठा, गुरुवार उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार ज्येष्ठा और शनिवार के दिन अगर रेवती पड़ जाए तो इसको दग्ध नक्षत्र कहते हैं। दग्ध से मतलब अभिप्राय है जैसे अग्नि से होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब है आगे यम दृष्टा नक्षत्र। वार विशेष में यदि विशेष नक्षत्र पड़े तो यम दृष्टा अर्थात यमराज की दाढ़ नामक योग होता है। इसमें शुभ कार्यों को छोड़ देना ही श्रेयस्कर रहता है। जैसे वार विशेष में, जैसे रविवार के दिन मघा और धनिष्ठा, सोमवार के दिन विशाखा और मूल, मंगलवार के दिन कृतिका और भाणी, बुधवार के दिन रेवती और पुनर्वसु, गुरुवार के दिन बुधवार के दिन रेवती और पुनर्वसु, गुरुवार के दिन रेवती और अश्विनी, शुक्रवार के दिन रोहिणी और अनुराधा, शनिवार के दिन श्रवण और सद्भिषा। अगर ये नक्षत्र पढ़ते हैं तो इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। इसका जो संबंध है, जब हम कोई मतलब मुहूर्त वाला कार्य हम करते हैं उसमें ज्यादा इसको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं अप्रैल 2019 में व्रत एवं त्योहार। 1 अप्रैल को जो है पाप मोचनी एकादशी व्रत है, 2 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत है, 3 अप्रैल को मास शिवरात्रि व्रत है, 4 अप्रैल को मध्याह्न का मतलब 12 बजे के आसपास अमावस्या होना चाहिए श्राद्ध के लिए। तो 4 अप्रैल को जो है श्राद्ध की अमावस्या है। 5 अप्रैल को स्नान दान की अमावस्या जब उदया होती है, जब अमावस्या उदया तिथि में होती है तो उस दिन स्नान दान की अमावस्या करते हैं, उस दिन स्नान दान करते हैं। 6 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, वासंतिक नवरात्र है और इस दिन कलश स्थापना होती। आज से परिधावी नाम का संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है और आज से जो है हिंदुओं के अनुसार नववर्ष की शुरुआत भी है। एक नया संवत्सर, इसको संवत्सर कहते हैं। आज के दिन से परिधावी नाम का संवत्सर का आरंभ या वर्ष का आरंभ जो है हो रहा है। 8 अप्रैल को गण गौरी व्रत है, मत्स्य जयंती है। 9 अप्रैल को श्री वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है। 10 अप्रैल को श्री राम राज्य महोत्सव है, कल्पादि पंचमी है। 11 अप्रैल को सूर्य षष्ठी व्रत है। 13 अप्रैल को महाअष्टमी व्रत है। जो लोग चढ़ती उतरती व्रत रहते हैं तो वो आज व्रत रहेंगे उतरते समय। 14 अप्रैल को श्री राम नवमी व्रत है, आज के दिन हवन आदि करना अच्छा रहता है। 16 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत है। 17 अप्रैल को प्रदोष व्रत और श्री महावीर जयंती है। 18 अप्रैल को श्री शिव नृसिंह दमन कोत्सव है। 19 अप्रैल को स्नान दान एवं व्रत की पूर्णिमा है और इसको चैत्री जो है पूर्णिमा कहते हैं। आज ही के दिन हनुमान जयंती भी है। देखिए, स्नान दान की, जैसे मैंने अभी बताया, स्नान दान के लिए उदया होना आवश्यक है। तो 19 अप्रैल को उदया जो है पूर्णिमासी है, लेकिन व्रत की पूर्णिमा उस समय होती है जब सूर्यास्त के बाद ही पूर्णिमा हो। तो व्रत मतलब जो है शाम को अर्घ जो है दे करके व्रत का, तो व्रत भी आज है और स्नान दान की पूर्णिमा जो है 19 अप्रैल ही को है। 20 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। 22 अप्रैल को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 26 अप्रैल को गुरु अर्जुन देव जयंती है।
27 अप्रैल को श्री शीतला अष्टमी व्रत है। आज शास्त्र में बासी भोजन करना उचित रहता है। और 30 अप्रैल को बरुथनी एकादशी व्रत है। अब हम आते हैं अप्रैल 2019 के शुभ मुहूर्त। 1 अप्रैल को जातक नामकरण, औषधि सेवन एवं वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। 2 अप्रैल को आभूषण निर्माण एवं ऑपरेशन का मुहूर्त है। 9 अप्रैल को सुबह 10:19 तक कृतिका में रोग विमुक्त एवं स्नान मुहूर्त है। 17 अप्रैल को शुभ विवाह मुहूर्त है। 19 अप्रैल को रात्रि में शुभ विवाह मुहूर्त है। और 20 अप्रैल को दिन में शाम को लगभग 5:58 तक शुभ विवाह का मुहूर्त है। 22 अप्रैल को 11:25 सुबह तक चतुर्थी में रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त है। 29 अप्रैल को सुबह 8:49 से पहले औषध सेवन और मुंडन मुहूर्त है। जो बच्चों का मुंडन होता है तो 29 अप्रैल को 8:49 से पहले सूर्योदय से लेकर के 8:49 तक चौल केशांत या चौल मुंडन या मुंडन मुहूर्त है। 30 अप्रैल को सुबह 8:15 तक सतभिसा में क्रय एवं ऑपरेशन का मुहूर्त है। तो ये मतलब 2019 का शुभ मुहूर्त एवं व्रत त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका, जो आप हमारे लिए YouTube पर पंचांग लेकर आए हैं। ये बहुत ही अच्छा हम लोगों ने शुरू किया है, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जिनको पंचांग देखने का समय नहीं मिलता। एटलीस्ट वो कुछ भी जो हमारे चैनल पर जाकर इजीली आप पंचांग के बारे में जान। बहुत बहुत धन्यवाद जी।